in the past few classes, we had started off with the chapter that is MSME and entrepreneurship. We have read about the definition of what is meant by MSME and according to the act, how they are divided. Then the second portion that is about entrepreneurship. What is the meaning of entrepreneurship and why it is needed, or what we can say is the characteristics of entrepreneurship. आपको मैंने एक बात बताई थी that in India we are starting off, and for the past few years government of India has given impetus to this particular entrepreneurship and MSMEs, and according to that we have the Startup India scheme. एंड वाइल वी वर पार्टिंग इन द लास्ट क्लास, मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाउ डू वी फंड, मतलब इन चीज़ों की फंडिंग कहाँ से होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनीज वी नो दैट वी कैन रेज द शेयर कैपिटल. इन द large companies we have the privilege to raise shares. We have the privilege to go for debentures. We can have, yes, trade credit is common to most of the business. लेकिन जब स्टार्टअप है, यानी कि एक इंसान अभी स्टार्ट करने वाला है, तो उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? हु बैक्स देम अप? कौन उनको पीछे से सपोर्ट करता है? इज इट दैट दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर द, यस दे विल गो फॉर द बैंक लोन्स. जो इनिशियल सेटअप है उनको अपना पैसा लगाना पड़ेगा. दे मे गो फॉर अ बैंक loan also, they may take it from the friends and others also, but yes there are certain schemes जिनके अंदर इन स्टार्टअप जो है इनको पीछे से बैक एंड सपोर्ट मिलता है. एंड दिस हैज बीन नाउ इन इंडिया, गवर्नमेंट इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस इन दैट वे. अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, एज यू माइट हैव नोन, मतलब मैंने आपको आज शेयर भी किया था ऑन माई ऑन द ग्रुप, that I have already completed my career counseling. तो मैं वैसे ही पहले से करती थी, but now I have taken up it as a part of my career also. Regularly I do the sessions also. I help the children to choose their streams also. Then in the later stages, like in a child is in 12th standard, तो आगे उसको क्या करना है, तो there is a proper psychometric test अगर होता है. तो अब मैं जब अपने इसके लिए काम कर रही थी तो I came across one startup. मतलब कोई स्टार्टअप है एंड दैट स्टार्टअप इज इन गुड़गांव. वो स्टार्टअप जो है आपका गुड़गांव में है, एंड दैट स्टार्टअप इज फंडेड बाय क्रिकेटर युवराज सिंह. मतलब जो हमारे क्रिकेटर्स हैं. सो इन दिस मैनर देर आर सो मेनी पीपल जो कि इनको बैक एंड से सपोर्ट करते हैं. तो व्हाट आर दो स्कीम्स? इनको अगर हम लोग करते हैं तो व्हाट आर द स्कीम्स? नाउ वेरी फर्स्ट, सबसे पहले जो आपके स्टार्टअप स्कीम्स होते हैं एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ February 2017, फेब 2017 आपका है, एंड दिस वॉज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो देर इज अ डेफिनेशन फॉर स्टार्टअप स्कीम्स. एनी entity means any business which has been incorporated, which has been registered in India, that comes under Startup India. उनको हम स्टार्टअप इंडिया के अंदर लेकर आएंगे. यू हैव टू रजिस्टर इट. एज आई टोल्ड यू कि एमएसएमई एक्ट को लाने के पीछे वजह भी यही थी कि जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको स्कैटरिंग से उनको ऑर्गेनाइज करना. एंड स्टार्टअप मीन्स न्यू. दैट मीन्स इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 5 years. आपकी जो कंपनी है, जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए. एंड इट शुड ऑल्सो नॉट हैव अ टर्नओवर ऑफ 25 crores एंड अबव. क्योंकि स्टार्टअप, फिर तो उसको स्टार्टअप कहोगे ही नहीं, फिर तो वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है. So that is why its turnover, annual turnover should not be over 25 crores. And
स्टार्टअप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इट शुड वर्क टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, समथिंग, कुछ आप डेवलप कर रहे हो, अभी आप पढ़ोगे व्हाट आर दोज डेवलपमेंट्स, दैट कैन बी यूजिंग द टेक्नोलॉजी, intellectual property rights means you are having intellectual means something which is related to intelligence, and patent. पेटेंट का मतलब होता है इफ यू आर डिस्कवरिंग, इफ यू आर इन्वेंटिंग एनीथिंग, तो आपको वो जो फॉर्मूला है उसे यूज करने के लिए यू गेट द पेटेंट राइट. दिस was first announced by Prime Minister Shri Narendra Modi. This can be a question which can come in your MCQs. And this was announced on 15th August 2015. उन्होंने इसको अनाउंस किया था आपके स्टार्टअप को. नो डाउट some of the startups have really come up and some of them are struggling. And as I told you in the last class also that my own student, मेरा अपना एक student ही जो है he is planning to start up. I know many people I had 3 students who had also ventured, but unfortunately they couldn't. I gave you the example of Sandwiches, which is in Ghaziabad. It is also a startup. So in this manner, startup is related to entrepreneurship. Yani ki any person who wants to do a business, but he doesn't know the skills he require, and if he or she is into some innovations, some development, then the government is giving some help also. किसी भी कंट्री को अगर आप देखोगे, इफ यू लुक इनटू एनी अदर कंट्री, यू विल सी दैट दे आर हैविंग मोर इंडस्ट्रीज, मोर एम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज एंड टेरिशरी सेक्टर्स. हमारे यहाँ पर एज यू हैव रेड इन योर 10th स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो वी आर हैविंग द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो इसी एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को फॉलो करने के लिए, टू फॉलो अप दिस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, स्टार्टअप इंडिया हैज बीन स्टार्टेड. And it also helps in creating the awareness. I had already, मतलब एक ना इसका एक source है. I'll share it when I'm sharing you the notes. What if your idea is not just an idea? Ideas तो हमारे पास बहुत कुछ होते हैं, but we don't put it into the use. What if your idea sees the light of the day? Light of the day means it gets the benefit of being reflected all over. What if it is really born? आप उसको पैदा कर रहे हो. These are not the business which are existing, something which you are creating. What if you get a path to travel on it? What if it grows and blooms? What if the world embraces your idea? What if your idea makes the world safer, happier and prosperous for the future? These are the, मतलब ये जो है स्टार्टअप इंडिया के स्लोगन्स है. इफ यू गो टू द वेबसाइट यू विल फाइंड इट आउट. ये सारे दिए हुए. सो दैट इज व्हाई द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन प्लान्स हैव बीन गिवन. What do the government do? मतलब इसमें फिर what does the government do? मतलब अगर हमें बोल रही स्टार्टअप तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सबसे पहले मतलब दे हेल्प इन सिंप्लीफाइंग एंड हैंड होल्डिंग. मतलब वो हैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? आपको पीछे से, जैसे मैंने अभी आपको युवराज सिंह का आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल, एंड डे बिफोर yesterday when I was talking to you, I gave you the example of one more student app, that is Byju's ka. It was supported by one more celebrity. So they give you, आपको अब जब आप वहाँ पर जाओगे या you go through their website, you will find
देर आर पीपल जो आपको सपोर्ट करते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट, और आप अपना डिटेल डालते हो तो वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं अगर उनको लगता है कि इस बिजनेस के अंदर आई हैव मोर बेनिफिट्स. क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे नीड मनी, दे नीड रिटर्न, सो दे मे हेल्प यू आउट. सो वो आपकी प्रोसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देखती है कि आपकी जो प्रोसेस है वो हेल्प कर, मतलब कि उसको सिंप्लीफाई करे, आपको पीछे से कोई गाइड करे. देर आर स्टार्टअप हब्स जहां यू कैन हैव द access to everything that you need. You are given the legal support and fast track patent examinations. मतलब अगर आप अपने पेटेंट को रजिस्टर करते हो, लाइक अभी वैक्सीन आपका जो है बना था, ठीक है, एंड देयर वर 2 or 3 कंपनीज इन आवर कंट्री जिन्होंने इस वैक्सीन को प्रोड्यूस किया. नाउ दे हैव द पेटेंट राइट, so they have to register it. If you any case you want to exit the way, क्योंकि कई बार 3-4 महीनों में स्टार्टअप्स आपके बंद होते हैं. when I started this chapter then also I told you, again I'm telling you, there are many startups जिन्होंने स्टार्ट किया था but later on they had to shut down. They try to find incubators and there is tax exemption if you are onto the startup schemes. तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है आपको हेल्प करता है, मीन्स आपको लीगल सपोर्ट देता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप देख सकते हो. इफ यू गो टू दिस साइट ऑफ नीति आयोग, उसके अंदर आपकी स्टार्टअप स्कीम्स हैं, मतलब किन किन एरियाज के अंदर हम अपने स्टार्टअप्स को डाल सकते हैं. सो यू कैन गो थ्रू दो साइट्स, आप उन साइट्स के अंदर जा सकते हो. यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन फाइंड पीपल लाइक यू, दे हेल्प यू आउट इन मेनी अदर एज. लाइक आज की डेट पर द वन थिंग इज दैट you need people who can help you out, who can reach you out. So in that platform आपको बताया जाता है कि आप कैसे उनसे रीच आउट कर सकते हो. देन देर आर पीपल जो आपके स्टार्टअप में अगर आप उसको डालते हो तो दे मे बी इंटरेस्टेड, दे मे इन्वेस्ट, दे मे गाइड यू. जरूरी नहीं कि आपको हमेशा पैसों से दें, समटाइम्स दे मे गाइड यू, सो दे हेल्प यू आउट. अब आता है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारा अब स्टार्ट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाउ टू फंड द स्टार्टअप. पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, मींस एनीवन हु वांट्स टू सेट अप अ बिजनेस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. एंड जो बिजनेस वो सेट करता है उसको हम एंटरप्राइज या एंटरप्राइज बोलते हैं. एंड टू inculcate the entrepreneurship in our person, the government has started off with some schemes जिसके अंदर सबसे prominent है आपका स्टार्टअप इंडिया. This was announced by Prime Minister Narendra Modi. This is completely under Ministry of Commerce. There are certain sources जो कहता है कि अगर आपके पास आइडिया है and you want to build up it into an empire, the government is giving you the support. Then the government is giving you certain supports, और उसके अंदर आपको है फंडिंग का सपोर्ट है, गाइडेंस का सपोर्ट है, टैक्स एग्जम्पशन है, एग्जिट एंड एंट्री का जो आपका रूट है वो आपको डिफाइंड है. सो दीज आर द फीचर्स. तो नाउ हाउ डू वी फंड अ स्टार्टअप, कैसे फंड करते हैं? सबसे पहला we call it as bootstrapping और सेल्फ फाइनेंसिंग. आपको ये तो पता ही है दैट बूट को हम जब स्ट्रैप डालते हैं
तो खुद फीता मार डालते हैं. सो बूट स्ट्रैपिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग. द वेरी फर्स्ट इज बूट स्ट्रैपिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग. नाउ व्हाट इज boot financing, bootstrapping or self means without any help. Maybe आपके पास अपना पैसा है, maybe you are taking a bank loan and taking the risk. आप रिस्क ले रहे हो. एंड डेफिनेटली दिस इज द वेरी फर्स्ट सोर्स जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को सेट करोगे. अगर आप कल को बोलते हो कि मैम मैं बिजनेस सेट कर रहा हूँ, पैसा लगा दो, तो मैं थोड़ी लगा दूंगी पैसा. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डेफिनेटली गो थ्रू योर पोर्टफोलियो. मैं देखूंगी कि आप कितना कितना कर रहे हो, वेदर द बिजनेस इज फिजिबल और नॉट. तो बिजनेस तो सेट आपको करना है, तो जो इनिशियल सेटअप होगा दैट इज योर्स. सो आपके पर्सनल सोर्सेज हो सकते हैं, या फिर एज आई सेड आपका बैंक लोन आपको दे सकता है. Therefore, it is better if you are starting with, क्योंकि अगर आपको कुछ भी, if even in one case you are not able to continue with this, it will be मतलब उतना ही नुकसान होगा जितना आपका. You will not be having the creditors on. Second, very very important, आप इसको बहुत ज़्यादा you can find it out on the social media also, and this is called as crowd funding. बहुत कॉमन है ये. इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया था, आप मानोगे नहीं, कि क्राउड फंडिंग एक ट्रेंड बन गया था. व्हाट इज क्राउड फंडिंग? मैंने डोंट थिंक दैट मैम हर चीज में मैं क्यों बोलते हो, तो मैं थोड़ी हूँ ऐसी. प्लीज डोंट थिंक ऑन दैट ग्राउंड. खासकर व्हेन आई वाज इन इंस्टीट्यूट, तो मैं खाली बैठी होती थी, तो आई यूज टू गो थ्रू द वेबसाइट्स, कुछ खरीद रही हूँ, कुछ कर रही हूँ. तो देयर वाज वन वेबसाइट, आई डोंट रिमेंबर, इट वाज वेरी फेमस वेबसाइट, आई डोंट नो, चुंबक था या कुछ ऐसा था, वेरी फेमस वेबसाइट. सो उनके वेबसाइट में नीचे लिखा हुआ था कि दे वांट क्राउड फंडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउड फंडिंग? दे विल बी आस्किंग द कॉमन पीपल. आपको वो बाबा का ढाबा याद है? बाबा का ढाबा, द वेरी फेमस काइंड ऑफ इन दिल्ली. None of you remember? No, ma'am. Wow. I don't think you all live in Delhi. Ma'am, I do remember. Okay, I'll just give that example. बाबा का ढाबा जो है, that was a very poor, मतलब it was actually said that it is maintained by an old man, and some YouTube blogger जो था, he had gone over there, and when he saw that that old man was suffering due to pandemic, the number of people eating out had reduced. तो उसने अपील किया था लोगों को कि दे शुड गिव मनी टू देम, टू द कॉमन पीपल, एंड मेनी ऑफ द पीपल हैड funded. Many of the people had funded. That is called as crowdfunding. Sometimes it may be using the social media, and crowdfunding is very very common on social medias like Facebook. बहुत ज़्यादा है, and I am very away from all them. मैं सच बता रही हूँ, because we actually don't know whom we are funding, and you don't get any return. क्राउड फंडिंग में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आप सिर्फ पैसा दे रहे हो. इट इज अ काइंड ऑफ डोनेशन दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम अदर्स. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डोनेशंस दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम अदर्स. आपको दूसरों से बस आपने अपील कर दिया दैट आई हैव ओपन माई दिस एंड दिस, मतलब कि मेरा ये वो है, प्लेटफॉर्म है. लाइक देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स, लाइक मैंने बताया था, एक दो कंपनीज हैं, उन्होंने नीचे लिख दिया आप क्राउड फंडिंग कर दो. That money can be 500,000. It depends on you.
आपने उनको फंडिंग किया, वो उसको इकट्ठा करके दे यूज इट फॉर बिजनेस. दैट्स अ वेरी रिसेंटली इट वाज मच इन ट्रेंड. अभी पीछे कुछ 3-4 महीनों से इट हैज रिड्यूस्ड because you don't get any interest, you are not going to get any benefit, you are just going to fund it. This is one. The third one is आपका angel investment. This is very very common. और अभी जो मैंने आपको युवराज जी का बताया था, that is angel investment. This is angel investment. Now who is angel? Someone who protects us. एंजल हमें गाइड करता, हम बोलते हैं. जिनके पास पैसा होता है, अमिताभ बच्चन जी हैज इन्वेस्टेड इन मेनी ऑफ द स्टार्टअप्स. उनकी अपनी जो ग्रैंड डॉटर है, ही हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन दैट. दे डोंट हैव द, like in company they may be in the board of directors, they may be called as a shareholder. इसके अंदर क्या होता है, they just invest. They are not into the board. Maybe in the later stages we may add them, but in the initial period they help us to set up the business. They also work in group of network to collectively screen the proposal before investing. पहले वो पूरे proposal को पढ़ते हैं. They may be companies, individuals भी हो सकते हैं, and even some company may also do the angel funding. एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं, दे इवन समटाइम्स, अगर कंपनी ऑलरेडी उसी, मतलब इफ इट इज अ कंपनी, दे मे इवन प्रोवाइड यू द मेंटोरिंग सर्विसेज ऑल्सो. मीन्स आपको गाइड भी कर सकते हैं. नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, दे मे इवन गाइड यू टू सेट अप योर बिजनेस. अगर द पर्सन इज ऑलरेडी इन द बिजनेस एंड दे वॉन्ट टू फर्दर इन्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ partnering with you, instead of having a company, they will invest in your company. Or initial period में they may not take the returns, then later on they may start. Google, Yahoo, Alibaba, they are the prominent companies. मतलब ये वो prominent है, मतलब कि जो angel investors हैं, they have helped up to start up many prominent companies. जैसे गूगल, याहू, अलीबाबा, ये सब जो है, they all had been angel invested. मतलब इनको पीछे से किसी ने सपोर्ट किया था. Today for us Google is something. अलीबाबा आज की डेट पर it has really captured the market. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. It was also angel funded in the initial period. But इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, एंजल फंडिंग में यू विल नॉट बी गेटिंग द एंटायर कैपिटल. दे मे इन्वेस्ट जितना वो चाहते हैं, दैट्स अ माइनस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट. द नेक्स्ट इज, फर्स्ट इज बूटस्ट्रैपिंग, सेकेंड इज क्राउड फंडिंग, थर्ड इज एंजल इन्वेस्टमेंट, द फोर्थ वन इज आपका वेंचर कैपिटल. Now what is the meaning of venture? जो वेंचर, जो आपने सो पढ़ा होगा, जॉइंट वेंचर, 2 जने मिलकर कर रहे हैं, तो दे आर प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज एंड दे इन्वेस्ट इन द कंपनीज. उनको अगर लगता है कि स्टार्टअप के अंदर बहुत पोटेंशियल्स हैं, तो दे विल इन्वेस्ट. एंड ये जो है, दे विल इन्वेस्ट अगेंस्ट इक्विटी. दे प्रोवाइड एक्सपर्टाइज्ड मेंटोरशिप एंड इवन इवैल्यूएट द बिजनेस. अपना पूरा, मतलब कि पूरा एक्सपर्टाइज देखेंगे. दे मे बी अपॉइंटिंग पीपल एक्सपर्टाइज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल. दे विल ट्राई टू फाइंड आउट वेयर द कंपनी इज गोइंग रॉन्ग, और पूरा उसका जो है, दे वुड कीप द चेक. एंजल इन्वेस्टमेंट में ओनली बैकअप सपोर्ट इज देयर. इन वेंचर कैपिटल दे वुड गो, वो देखेंगे कितना कैपिटल लेना है, देयर वुड बी अ प्रॉपर शेयर, एंड बिकॉज उनका इंटरेस्ट उसके अंदर ज्यादा है, तो दे वुड ऑल्सो हेल्प यू आउट इन मेंटोरिंग देयर एक्सपर्टाइज सर्विसेस.
एंजल इन्वेस्टमेंट में भी आपको मेंटोर करते हैं, दे गाइड यू, बट ओनली व्हेन दे, अगर है कोई तो। अब इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन सम स्टार्टअप, आई मे नॉट मेंटोर, बट इन वेंचर कैपिटल पीपल ये वो होते हैं जो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, दे आर द प्रोफेशनली मैनेज। जैसे कि म्यूचुअल फंड के लोग होते हैं, वो लगाते हैं, तो कंपनीज इनमें लगाती हैं, व्हेन दे हैव द सरप्लस फंड दे मे इन्वेस्ट इन सच बिजनेस। किसी कंपनी में सरप्लस फंड है तो दे मे इन्वेस्ट इन सच फंड। नेक्स्ट इज बिजनेस इनक्यूबेटर्स। उस दिन आपको मैंने बताया था कि इनक्यूबेटर होता है जिसके अंदर छोटे से बच्चे को रखते हैं। जब बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाता है तो हम उसको इनक्यूबेटर में डाल देते हैं, या फिर उसको कोई मतलब ड्यूरिंग द बर्थ इफ द चाइल्ड इज हैविंग सम प्रॉब्लम तो हम उसको इनक्यूबेटर में डाल देते हैं। वाई? सो दैट, इनक्यूबेटर कैसा होता है मेडिकली, उसके अंदर वैसा ही एटमॉस्फेयर होता है जैसे मदर के पेट में होता है, एंड द चाइल्ड विल बी ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ द वॉर्म, वो उस इंक्यूबेटर में रहता है। सर्टन टाइम्स प्री मेच्योर डिलीवरी वगैरह में ऐसा होता है, तो इंक्यूबेटर होता है जहां मतलब कि वी गिव द ग्रोथ। एंड बिजनेस इंक्यूबेटर, अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस, द सेम फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वो सेम है। दे एक्सेलरेट, मतलब बिजनेस जब तक चल नहीं रहा है तब तक वो आपको हेल्प करते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ पेरेंट टू अ चाइल्ड। आपके पेरेंट्स आपको कब तक सपोर्ट करते हैं? जब तक आप कॉलेज नहीं जाते, जब तक आप स्कूल से निकल के कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद when you go for your job then they are not bothered about you, but till then they fund you, पीछे से आपको फंडिंग भी देते हैं, आपको गाइडेंस भी देते हैं। सो बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो होते हैं लाइक अ पेरेंट टू अ चाइल्ड। एक मदर, एक फादर अपने बच्चे के लिए जो होता है वो इंक्यूबेटर होता है फॉर अ बिजनेस। They help the business to walk, they help the business to run. So last but not the least is, we have already done this one, that is आपके micro finance. Last but not the least is micro finance and non financial bankings. आपके जो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो, दे गिव आउट द लोन्स। देन माइक्रो फाइनेंस जो है दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम, दैट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम कि वो सपोर्ट करते हैं आपको। सो दिस इज हाउ द फंडिंग इज डन। बूटस्ट्रैपिंग यानी कि आप जो अपना पहला पैसा डाल रहे हो। क्राउड फंडिंग, दैट इज you are asking the people, you are asking the people to fund in your business, but that is not a returnable. Angel investment, someone may be individual or it may be a company, those who may help you out in the initial period. Venture capital are professionally managed funds. एंजल इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकता है, वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज एंड दे आर अगेंस्ट, दे आर फॉर द इक्विटी। बिजनेस इंक्यूबेटर्स हेल्प यू टू सेट अप योर बिजनेस फॉर द पीरियड टिल द बिजनेस इज नॉट स्टेबल। गवर्नमेंट, माइक्रो फाइनेंस, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दे हेल्प अस। तो दीज आर द वे हम अपने स्टार्टअप को जो है फाइनेंस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कम्स, हमारा जो नेक्स्ट है वो है intellectual property rights. Now what is the meaning of intellectual property rights? Everyone has some, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी फंडिंग, ये जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन सम इनोवेशंस।
something which is exclusively for yours, some idea which is exclusively yours. और उसको चोरी करना कोई भी कर सकता है, unless and until you are not protecting it legally. जैसे हम सामान बनाते हैं, जब हम सामान बनाते हैं तो there are 3 ways. मतलब अगर मैं अपना सामान बना रही हूँ तो फर्स्ट इज आई बी गिविंग सम ब्रांड टू माई प्रोडक्ट, जो आपका 12th स्टैंडर्ड का दैट मे बी योर प्रोजेक्ट. फिर sometimes you may not give a brand name only, you may even give a brand mark to your product, like आपका प्यूमा, उसमें वो टाइगर बना हुआ होता है. बीइंग ह्यूमन, उसमें वो ऐसा बना होता है बीइंग करके, that's a brand mark. But if you are getting a legal protection, you want to use it for all your products, आप उस brand mark को register करवाते हो and that becomes your trademark. Like कोको कोला के बॉटल पे देखना वो सी ऐसा बना हुआ होता है, उसमें लिखा होता है TM, ऊपर एक छोटा सा लिखा होता है TM, ट्रेड मार्क. किसी में लिखा होता है RM, रजिस्टर्ड मार्क. उसी तरीके से ये आपका इनोवेशन है. दिस इज योर इनोवेशन, सो यू नीड सम लीगल प्रोटेक्शन. आपने कोई इन्वेंट किया, आपने कोई बुक लिखी. आजकल बुक लिखना एक बहुत इजी वे है. इफ यू लुक इनटू इंस्टाज एंड FB, यू विल फाइंड नंबर ऑफ साइट्स जो आपकी बुक्स को पब्लिश करते हैं. यू मे हैव पेंटेड समथिंग, यू मे हैव रिटन अ सॉन्ग, some images, some designs you are using. इनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इनको जो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. यू नो देयर आर नंबर ऑफ सॉन्ग्स विच आर जस्ट कॉपी कैट. आपकी बुक्स अगर आप खोलोगे तो आपकी बुक में लिखा हुआ होता है नॉट टू बी पब्लिश्ड, नॉट टू बी कॉपीड. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल अभी दिखाती हूँ. जस्ट 1 सेकेंड, आई शो यू दैट व्हाट इज अ कॉपीराइट. जो मैं आपको सुभाष देखिए, जो आई टेक दैट, हमारे पास वो PDF बुक है, हम उसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते. इवन दो इट इज अ PDF फॉर्म, बट यू कैन नॉट एडिट इट. द कॉपीराइट इज गिवन. So when you are writing something, when you are producing something which is your own idea, so people can steal it. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपको लीगल राइट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं IPR. It refers to the products of human minds, like other types of property. द ओनर्स ऑफ IP, मतलब अगर मैं, मतलब मेरी बुक है तो मैं इस राइट को आई कैन रेंट टू अदर्स, आई कैन सेल इट टू अदर पीपल. मतलब कल को मैं नहीं चाहती हूँ तो मैं उसको पूरा का पूरा बेच सकती हूँ. इट इज फॉर द ह्यूमन माइंड्स, लाइक इन्वेंशंस, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स. सबसे ज़्यादा इनमें हमारे को प्रॉब्लम आती है. यू माइट हैव सीन देयर आर मेनी थियोरीज कि ये जो मूवी थी इसका जो ओरिजिनल स्टोरी था दैट वाज स्टोलन. सो इफ यू आर हैविंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यू कैन डेफिनेटली स्यू दैट पर्सन जो आपकी चीज को चोरी कर रहा है, चाहे वो कोई छोटा सा आइडिया ही क्यों ना हो. द सिंबल्स, द इमेजेस. नाउ वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. हम इसी इंटेलेक्चुअल पार्ट उसको 2 में करते हैं. 1 इज प्रॉपर्टी. पहला हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड इज कॉपीराइट्स. कॉपीराइट्स इज रिटन इन ऑल योर बुक्स, यू कैन सी इट, आप उसको देख सकते हो अच्छे से. जो आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री. द ट्रेडमार्क, जो मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, द ट्रेडमार्क कोको कोला का TM लिखा होता है उसमें, दैट्स आपका IPR.
द डिजाइन्स, आपने देखा होगा एक लोगो को डिजाइन करने के लिए इट टेक्स टाइम. यू कैन नॉट जस्ट डिजाइन अ लोगो एंड उस लोगो को डिजाइन करने के बाद कोई और उसको यूज ना करे, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट इट. इवन स्लाइटेस्ट, मैं भी रिसेंटली माई हस्बैंड एड सेंड मी वन, मतलब हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल रखा था कि देर इज वन, रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, इट इज अमूल. जो अमूल का जो नेम है उसमें उन्होंने चेंज कर रखा है. And there is slight difference. There is very slight, हाँ, it is ANUAL. It is ANUAL. I'll just show it on the screen itself. See, this is there. अब दूर से लग रहा है ये अमूल. It is looking just अमूल. एकदम से देखोगे you will not find it is अमूल. ये अमूल है क्योंकि दूर से एकदम वो उन्होंने जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इट लुक्स एज इफ इट इज अमूल. और देखो वो फोटो जो बनी हुई है, वो जो लड़की बनी हुई है, विच इज द पेटेंट ऑफ अमूल फॉर द पास्ट आई थिंक 60 years. मतलब इतने जब से अमूल बना ना, ये तब से ये लड़की बनी हुई है ना. बट इट इज लुकिंग एज अमूल, ताजा मिल्क, एवरीथिंग. तो ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. और ये नेम, ये फोटोज उन्हें नहीं लेना चाहिए. सो दिस इज हाउ द कंपनी गेट्स द प्रोटेक्शन. अगर कंपनी अब मतलब अगर अब ये तो मेरे ख्याल में किसी लोकल इसमें चल रहा है, इसीलिए द कंपनी कुड नॉट, इफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज शेयर्ड विद द कंपनी कैन स्यू दिस, ये जो भी मतलब की कंपनी है. सो दिस इज हाउ जो आपके पेट वर्क होता है, आपके जो इमेजेस होते हैं, इनको वी कैन यूज इट. वी कैन यूज, मतलब कि हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आई टेल यू, दार्जिलिंग टी. दार्जिलिंग टी, जो दार्जिलिंग टी है उसमें दार्जिलिंग नेम आ रहा है. दिस इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. कभी कभी हम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनका नाम इस तरीके से लिखते हैं जिसके अंदर आपका जो है द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन इज रिटन. दार्जिलिंग टी. बनारसी साड़ी, तो इनको भी प्रोटेक्शन मिलता है. नेक्स्ट इज आपका, मतलब ये तो आपका था इंडस्ट्रियल, जो ये मैंने जो अभी आपको बताया, दीज ऑल वर इंडस्ट्रियल. एंड कॉपीराइट्स हम किसको देते हैं? ऑल हमारा जो लिटरेरी वर्क है, हमारा जो आर्टिस्टिक वर्क है, हमारे नॉवेल्स, हमारे पोएम्स, हमारे जितने भी म्यूजिकल वर्क, मोस्ट ऑफ द म्यूजिकल वर्क, समटाइम्स अनु मलिक जो है, ही वॉज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट, यू कैन से, आई कांट यूज अ वर्ड, बट ये था कि हाँ, ही यूज टू टेक द ओरिजिनल्स फ्रॉम अदर, विच इज रॉन्ग. If the person is found to be guilty, he may be penalized. उसका पूरा वो काम बंद हो सकता है. इवन आपकी जो मूवीज बनती है ना, अगर उनका आपका, if somebody else is remaking, the person has to take the copyright permission. ऐसे बहुत सारी मूवीज बनी है. एक हिमेश रेशमिया जी की बहुत फेमस मूवी थी डॉन. मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने देखा होगा. मैं बड़ी खुशी खुशी देखने गई थी डॉन को, क्योंकि पहला वाला जो डॉन था, दैट वाज आई थिंक मेड बाय, मतलब इट वाज ऑफ अमिताभ बच्चन जी. तो जो सेकंड बनी थी
तो उससे पहले बिफोर इफ दे आर रीमेकिंग द सेम थिंग, अगर वो दोबारा से उसे बना रहे हैं तो दे हैव टू टेक द कॉपीराइट परमिशन, दे हैव टू पे सम मनी। मतलब ऐसा नहीं कि कॉपीराइट परमिशन मुझे मिल गई परमिशन, आई हैव टू पे सम हेफ्टी अमाउंट कि मैं उस पर्टिकुलर इमेज को, मैं उस पर्टिकुलर स्टोरी को, उस पर्टिकुलर उसको मैं यूज कर रही हूँ अपने बुक में या अपने पिक्चर में, तो आई हैव टू गिव देम सम अमाउंट और मुझे वो कॉपीराइट परमिशन मिलता है। सो दैट इज आपका कॉपीराइट। इट कैन बी फॉर द ड्राइंग वर्क्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल डिजाइंस। when we are using some original work, हम अपने अगर ओरिजिनल वर्क को हम अपने काम में यूज करते हैं तो then we all need to take the permission, we have to pay them some money. अब हमारे यहाँ पर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट, प्लांट वेराइटी, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, ये आपके आईपीआर इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर वी आर यूजिंग मोर ऑन टू द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वी यूज हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, टर्मरिक हम यूज करते हैं, योगा हम यूज करते हैं। सो वी हैव टू टेक सर्टेन परमिशंस। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ट्रेडमार्क एक्ट 1999, Geographical Indication Design Act, Patent Act, Copyright Act. Why these are important for us? Because हम लोग रह रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, हम लोग रह रहे हैं इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर इन ओवर इंटरनेट, एवरीथिंग इज वेरी इजीली कॉपीड एंड पेस्टेड। अभी तो आप लोग बच्चे हो तो राइट नाउ वेन एवर यू आर taking the help of any copy paste, teachers don't take that much of in our country we are not taking that much of seriousness, but if you go abroad, मेरा एक student है प्रियांशु, he is there, मतलब he was there, of course he has come back now, तो he used to tell that if you are using, अब तो हमारे यहाँ पर भी आ गया according to the new education policy, even you are also supposed to do it. Yes, very good Maulika, we need to mention it in the bibliography. Earlier it was not there. अब आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपने ये मतलब कि दिस यू हैव देखें, क्योंकि वी आर टेकिंग ऑल द पिक्चर्स। लास्ट ईयर की बात थी, माय स्टूडेंट्स वर देयर इन द कॉमर्स के ही बच्चे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड में व्हाट हैपेंड इज दे हैव टू काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक हमारा प्रोजेक्ट होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है आप एक अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट आया है, तो वो प्रोडक्ट आपके दिमाग में क्यों आया है, आपने उसके लिए क्या सर्वे किया था, आप अपने प्रोडक्ट का क्या नाम रखोगे, उसका नाम का मतलब क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट इनटू द मार्केट, व्हाट विल बी द प्राइसिंग, व्हाट विल बी द प्रमोशन स्कीम, व्हाट विल बी द, तो ये सारा आपका मार्केटिंग आता है। दूसरा आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आता तो उसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गो फॉर सम कंपनी, हमें किसी कंपनी में या किसी आउटलेट में जाना पड़ता है, वी हैव टू गो फॉर सम आउटलेट। उसमें हमारे लिए क्या होता है कि जैसे इफ यू आर गोइंग टू बिग बाजार, से यू आर गोइंग टू बिग बाजार, अब बिग बाजार के अंदर आपको यू हैव टू मतलब जितने भी आपके वो प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स आते हैं, तो वेदर दे आर अडॉप्टेड, तो अकॉर्डिंग टू CBSE यू हैव टू टेक द फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द मैनेजर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, तो नाउ द टीचर्स हैव सेड दैट यू शुड नॉट कॉपी एंड पेस्ट, एंड इफ यू आर कॉपिंग एंड पेस्ट कर रहे हो तो लिखो कि टेकन इट फ्रॉम इंटरनेट। दिस इज बिकॉज इट्स वेरी इजी टू कॉपी डाउन, कोई भी कर सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू ऑल्सो। कट एंड पेस्ट किया, वहां से निकाला, यहाँ पे निकाल के डाल दिया,
ओरिजिनल वर्क्स नहीं होते हैं। फॉर दैट ओनली आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आपका जाता है। मीन्स योर प्रॉपर्टी वेदर इट इज योर पेटेंट, मतलब आपने कोई मेडिसिन बनाया, जैसे को आप हमारे यहाँ पर वैक्सीन के लिए जो बने थे, नाउ दैट पर्टिकुलर पेटेंट इज कंप्लीटली विथ वन पर्टिकुलर कंपनी। इफ दे वांट टू सेल इट आउट दे कैन सेल आउट, और पेटेंट सेल आउट में बहुत पैसा मिलता है, क्रोर्स ऑफ रुपीज, बिकॉज वो तो सिर्फ एक फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला से यू आर गोइंग टू बिल्ड अप द बिजनेस, यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, तो उसको राइट मिलता है। और अगर आपने पेटेंट राइट नहीं लिया, किसी और ने चुरा के अगर उसको कर लिया, तो यू डोंट हैव एनी एविडेंस कि वो आपका काम था। सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग अ सॉन्ग, व्हेन यू आर राइटिंग योर एनीथिंग, यू आर पेंटिंग आप अपना बना रहे हो, यू कांट क्लेम इट ओरिजिनल अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव द आईपीआरस विद यू। So there are many acts in our country, and according to that we can protect our original work. Yes, very true Monica, that वो यही तो करते थे, वही तो उनका काम था। एल्बर्ट आइंस्टीन का काम क्या था? ही वॉज वर्किंग इन अ पेटेंट कंपनी, द कंपनी विच प्रोवाइडेड पेटेंट्स टू द ओरिजिनल वर्क। अब मैं भी जब आप लोग when you are in your post grads or you are going to do your research work, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब आप रिसर्च वर्क करते हो ना, उसमें आपको अपना ओरिजिनल काम दिखाना पड़ता। लाइक व्हेन आई डिड माय डॉक्टरेट, तो आई हैड टू मेरा जो काम था दैट वाज कंप्लीटली ओरिजिनल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉपीड एंड पेस्ट। और अगर मैंने कोई मतलब मैटर लिया है, तो आई हैव टू टेल दैट मैंने ये कौन से बुक से लिया है, किस राइटर ने लिखा है। डेफिनेटली मैं अपने उसमें लिखती हूँ। एंड दैट इज वाई इवन वाइल वी आर राइटिंग एन आर्टिकल ऑल्सो, आपने देखा होगा इट इज रिटन एज कोटेड बाय, ऐसे हम बोलते हैं। तो दिस इज वाई, बिकॉज वी कैन नॉट यूज इट ऑन, हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। तो इवन वाइल आई वॉज रिसर्चिंग, तो हमारा जब मेरा डॉक्टरेट का था, तो आई वॉज ऑन टू द बिजनेस मैनेजमेंट, तो पूरा मेरा जो भी था स्टडी वो मेरा था। बट when it as a trade, as a business, when it gets a protection, then it becomes our patent. So this is how startups are funded. They are helped out, मतलब इनको इस तरीके से हेल्प मिलती है। There are ways to fund them, there are ways to protect them, right? ये जो मैंने टॉपिक्स अभी लिए हैं बेटा, दैट इज आपका स्टार्टअप स्कीम हो गया, फंडिंग आपका हो गया, आईपीआर आपका हो गया, कॉपीराइट्स आपके हो गए। अब ये जो हम लोग अब आगे जो है इन द लास्ट सेशन, मतलब जो हमारा नेक्स्ट होगा, उसके अंदर वी विल बी डीपली स्टडिंग व्हाट इज कॉपीराइट, किन किन चीज़ों को हमें कॉपीराइट मिलता है, क्योंकि दैट कम्स इन योर मैच द कॉलम ऑल्सो, दैट कम्स इन योर MCQs ऑल्सो। ट्रेडमार्क आपका किस किसको मिलता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उनमें दिया होता है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन किसको बोला जाता है। पेटेंट्स कहाँ कहाँ होता है, व्हाट इज द कंडीशन हमें पेटेंट के लिए मिलता है, व्हाट थिंग्स कैन बी पेटेंटेड, जो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इन सबको हम लोग जो है इन डिटेल पढ़ेंगे। एंड विद दैट दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, राइट।